अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कशन कर ली थी और आज से हमें अपना जो प्रोग्रामिंग है, जो कोडिंग है वो स्टार्ट करनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे, यानी कि जो हमारा कोड होगा वो सब उसके अंदर लिखेंगे और फिर जो है हमारा आउटपुट हमें ब्राउज़र में दिखेगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग सिर्फ अभी के लिए इतना समझें कि हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को गूगल से यानी कि कहीं से भी ब्राउज़र से आपको डाउनलोड करना है। सो चलें मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्या करना है उसके लिए मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर है। आप लोग देखें, यहाँ पर मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जस्ट मैंने ये एंटर किया और मैं पहली वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। यहाँ से जो है जैसे मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। हो सकता है आप लोगों को ये थोड़ा सा फास्ट लगा हो या आप लोगों के ऊपर से गया हो, तो आप लोग पता ही क्या करें, आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर एक लिंक गिवन होगा इस वेबसाइट का। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी और आपने क्या करना है, सिर्फ इस बटन पे जो ब्लू बटन है डाउनलोड फॉर विंडोज़, इस पर आपने क्लिक कर देना है। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग मेरी हो रही है। अभी मैं क्या करूँगा, जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप लोगों को देखें, 2 दफ़ा मैंने किया था तो 2 दफ़ा ये डाउनलोडिंग हो गई। एक दफ़ा जैसे ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो हम VS कोड के अंदर लिखेंगे। और VS कोड के अंदर लिखना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम सिंपल अपने नोटपैड में भी लिख सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी गिवन होता है। हमारा तमाम काम इसके अंदर भी चलेगा, लेकिन जो कि ये प्रोफेशनल नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड है सिंपल से नोटपैड के अंदर काम करना। तो इस वजह से हम जो है चूज़ करेंगे वो चीज़ जो प्रोफेशनली यूज़ होती है और प्रोडक्शन मोड पर भी हम यानी कि VS कोड को ही यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, IT जो भी होती हैं, और जो हम ऑफिशियल जो हमारा काम होता है वो सब VS कोड पर ही हम कोड करते हैं। सो दैट्स वाई मैंने चूज़ किया है VS कोड, ताकि आप लोग जो है शुरू से ही VS कोड के अंदर टाइप करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी गुड प्रैक्टिस रहेगी। सो हियर आप देख सकते हैं हमारा VS कोड डाउनलोड हो गया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या होगा, क्लिक कर दिया तो ये ओपन होगा। अब ये ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा हम इसके लिए वेट कर लेते हैं। ओपनिंग VS कोड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जो VS कोड मैंने डाउनलोड किया है ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। मैंने जस्ट आप लोगों को बताने के लिए ये जो है डाउनलोड किया है। आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब में आपको चेक लगाना है। क्रिएट आर डेस्कटॉप आइकॉन पे भी आप चेक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपने सबके ऊपर चेक लगा लेना, ओके, और इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल का बटन क्लिक करेंगे आपके डेस्कटॉप पर एक यहाँ पर VS कोड का जो है लोगो शो हो जाएगा, यानी कि VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं क्या करूँगा, उस ऑप्शन को स्किप करूँगा। अब हमें करना क्या है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें अपनी स्क्रीन से हटा लेता हूँ या आप उन चीज़ों को जो यानी कि इग्नोर करें। मैं आप लोगों के लिए एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसमें आज हम अपनी HTML को यूज़ करते हुए एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे, यानी कि छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे वेबसाइट का, यानी कि हेलो वर्ल्ड कर लेंगे। कुछ ना कुछ हम कोड करेंगे। ठीक है, तो तसल्ली रखें, हौसला रखें। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फ़ोल्डर बनाया है HTML क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 के नाम से मैं इसको ओपन करता हूँ और ये सिंपल मेरे सामने फ़ोल्डर ओपन हो गया। अच्छा, आप लोगों को हो सकता है कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो क्योंकि मैंने जो है डार्क मोड ओपन किया हुआ है अपने विंडोज़ में, इस वजह से डार्क आपको मेरा फ़ोल्डर दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जो कि 4 साल का बच्चा भी कर लेता है, उसको ओपन मैंने किया है। ठीक है, और ये कब मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया, जब मैंने अपने पास VS कोड को इंस्टॉल कर लिया है। जब आपने इंस्टॉल कर लेना उसके बाद आपने ये फ़ोल्डर ओपन करना है और राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा जो कि होगा किस नाम से, ओपन विद कोड के नाम से। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन कैसे आया, ये ऑप्शन आपके पास पहले नहीं आएगा जब तक कि आपने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया होगा। अब मैंने VS कोड इंस्टॉल कर दिया है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स होंगे वो पिक नहीं कर पाएंगे और जो थोड़े से जिनको इस बात की नॉलेज है वो इस ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ओपन विथ कोड कर दिया। मैं एक दफ़ा दोबारा इस स्टेप को रिपीट करता हूँ। मैंने अपने डेस्कटॉप पर आया, फ़ोल्डर क्रिएट किया, इस फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया इस फोल्डर के अंदर आके और ओपन विथ कोड के नाम से जो हमारा ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दिया।
तो आप लोग ये देख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारे पास ये ओपन हो गया हमारा VS कोड जो हमने अभी डाउनलोड किया था। ठीक है, अब हमारा ये फ़ोल्डर उस VS कोड के अंदर ओपन हो गया है। ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हमारा यहाँ पर उसी फ़ोल्डर का नाम हमें शो हो रहा है, HTML क्लास 1, जो कि हमने फ़ोल्डर क्रिएट करते हुए रखा था। अच्छा, ये हमारा फ़ोल्डर शो हो रहा है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्टी है ये पूरा बॉक्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है, और HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए एक चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि हमें HTML की फ़ाइल क्रिएट करना है तो वो किस तरीके से करना है। उसके एंड में जो है हमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो क्या, वो हम देख लेते हैं। HTML के जो हम इस फोल्डर में यहीं पर हमें 4-5 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला वाला ऑप्शन है जिसके अंदर एक फ़ाइल का लोगो है, उसके बाद एक फ़ोल्डर का लोगो है, और यहाँ पर एक जो है रिफ़्रेश है, और यहाँ पर ये कोलैप्सिंग का है। यानी कि आपने इन दोनों को इग्नोर करना है, इन तीनों को, लास्ट वालों को इग्नोर करना है। आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है। अगर मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा तो क्या होगा, फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने माई HTML के नाम से। ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होगा। ये क्या हुआ, ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये कैसे पता कि आप यहाँ पर आएँ ज़रा बैक, तो यहाँ पर जो हमारा ये फ़ोल्डर था, हमने इसके अंदर गए तो देखा हमारा एक HTML का एक और फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, जो कि हमें नहीं करना था। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ से सबसे पहले मैं रिफ़्रेश करा मैंने। ठीक है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैंने उसके ऊपर ओपन किया, फ़ोल्डर को ओपन विथ कोड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरे सामने मेरा VS कोड ओपन हो गया और मेरा वही फ़ोल्डर ओपन हो गया। यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर नहीं क्रिएट करना, मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। वो फ़ाइल किस चीज़ की होगी, वो फ़ाइल होगी HTML की, क्योंकि हम HTML की फ़ाइल बना रहे हैं तो हम HTML की फ़ाइल का एक नाम भी देना होगा। तो नाम मैं क्या दे देता हूँ, इंडेक्स दे देता हूँ। इंडेक्स के बाद जो है मैं ये रैंडम नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ABC या अपना नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी HTML की फ़ाइल आप बनाते हैं तो आप उसको इंडेक्स का नाम देते हैं, INDEX, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम दिया मैंने और इंटर कर दिया, तो क्या हुआ, हमारी फ़ाइल क्रिएट नहीं हुई। यहाँ पर भी हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं ये मिस्टेक। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। इंडेक्स की फ़ाइल जो है हमारी ये जो बनी HTML की नहीं बनी है। क्यों, वो इस वजह से क्योंकि जब भी हमें HTML की फ़ाइल बनानी है तो हम जो फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसके बाद जो भी हमारी फ़ाइल का नेम है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इंडेक्स जो है प्रोफेशनली हम यूज़ करते हैं, तो इंडेक्स के बाद हमें .html भी लगाना होता है, ताकि जो हमारा जो है फ़ाइल उसको पता चल सके कि भाई ये फ़ाइल में किस चीज़ की बनूँ। वो सिंपल नोटपैड की फ़ाइल बन जाती है वरना। तो मैंने जैसे index.html लगाया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक आइकन भी शो हो गया। तो ठीक है, मैं इस एंटर कर देता हूँ। तो अब ये क्या हुआ, हमारी index.html की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एडवांटेज है हमारे पास कि हम जो है VS कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ का एडवांटेज है। वो क्या है कि HTML की हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। अब जाहिर सी बात है HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के बाद हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ लिखने के लिए हमें सेटअप करना पड़ेगा, छोटा सा सेटअप करना पड़ेगा। हमें इसके अंदर बॉयलर प्लेट एक तरीके से कह सकते हैं वो बनाना पड़ेगा। तो हम वो क्या करेंगे, HTML लिखेंगे, ये सब करेंगे। तो वो सब आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, आपने सिर्फ क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और 1 का बटन प्रेस करना है। तो ये आपके सामने जो आपको सजेशन दे रहा है और जस्ट इंटर आपने कर देना है। ये क्या हुआ, हमारे पास ये हमारा पूरा बॉयलर प्लेट आ गया HTML का। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमें शिफ्ट मैंने दबा के रखा हुआ है और 1 का बटन मैं अब प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट दबा के 1 का बटन प्रेस किया तो मेरे पास ये सजेशन आ रही है और मैं इंटर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे सामने एक अजीब से बहुत सारी लाइन्स लिखी आ गई हैं। इन लाइंस के अंदर जो है मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा कि ये लाइंस क्यों हैं और इसको इग्नोर फ़िलहाल के लिए क्यों करवा रहा हूँ। और इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आ जाए, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है बरकरार रहे और आप लोग इस चीज़ को सीखते रहें, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हों। ठीक है, अच्छा, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और 1 का बटन प्रेस किया और इंटर कर दिया। यहाँ पर जो हमारा बॉयलर प्लेट हमारे सामने आ गया है, इसके अंदर हमें काम कहाँ पे करना होगा, हमें इसके अंदर काम करना होगा बॉडी के अंदर। आप देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे टैग्स आ गए। जो भी हमारा HTML होता है वो पूरा टैग्स पे डिपेंडेंट होता है। देखें हर तरफ हमारे टैग्स हैं और टैग्स से ही हमें खेलना है। ठीक है, टैग क्या होता है मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। मैं आप लोगों को जूम करता हूँ, इस चीज़ को मैं साइड से बंद कर लेता हूँ।
यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने शिफ्ट और 1 दबाया और एंटर किया तो मेरे सामने ये चीज़ जो आई, तो इसके अंदर मेरे पास टैग्स ही टैग्स हैं, सिर्फ और सिर्फ टैग्स हैं। टैग क्या होता है पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर ये मैंने एक टैग बनाया है, ओपनिंग टैग है ये, ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जो कि आप हो सकता है आप लोगों को समझ ना आ रहा हो फ़िलहाल, अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आपने क्या करना है। टैग को मैं एम्प्टी टैग नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को एक हेडिंग बना के दिखाता हूँ। हेडिंग किस तरीके से बनेगी, हमारी वेबसाइट के अंदर जो हेडिंग्स होती है वो किस तरीके से क्रिएट होती हैं, वो मैं आज आपको बता देता हूँ कि भाई हेडिंग किस तरीके से क्रिएट होती है। उसके लिए हमें टैग लगाना पड़ता है H1 का, ठीक है। H1 लिखा मैंने या H2 लिखा, तो ये मेरे पास ये ऑटोमेटिकली मुझे इन्होंने पूरा दे दिया, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना रहा हूँ। टैग हमेशा 2 किस्म के होते हैं, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट पे एक हेडिंग लगानी है, जो मैं अभी आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ। तो हेडिंग लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हेडिंग लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं H1 का टैग, ठीक है। H1 का टैग कैसे होता है, अब मैंने आपको बताया कि जो भी टैग होता है कि वो एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। तो अब H1 का हम पहले ओपनिंग बनाएंगे एंड देन फिर हम H1 का क्लोजिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए ये चीज़ टाइप करनी है जो मैं कर रहा हूँ। ये मैंने क्या कर लिया, H1 का टैग बना लिया, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग, ठीक है। अब एक हम क्लोजिंग टैग बनाते हैं। अच्छा आप देखें मैंने सिर्फ थोड़ा ही सा लिखा, स्लैश डाला ही था, इसके बाद कि इसने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो मेरा ये क्लोजिंग हो गया। तो क्या अब मेरी हेडिंग बन गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हेडिंग बन गई है तो वो कहाँ पर डिस्प्ले होगी वो भी देख लेते हैं। अभी मसला ये है कि जो हमने हेडिंग का टैग लगाया है, इस टैग के अंदर हमें कंटेंट भी तो डालना है कि हम हेडिंग के अंदर शो क्या कराना चाहते हैं। ये तो हमारा समझने एक तरीके से अगर हम कहें कि ये फार्मूला है हेडिंग लगाने का, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ये तो फार्मूला है। अब इसके अंदर हेडिंग, इस फार्मूले के अंदर हमें कोई वो भी तो चीज़ डालनी होगी ना, कि भाई जिस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हेडिंग के अंदर शो हो, तो वो क्या चीज़ हो। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने H1 का ओपनिंग टैग बनाया और क्लोजिंग बनाया, ठीक है। और जो चीज़ मुझे हेडिंग के अंदर रखनी थी वो मैंने इन ओपनिंग और क्लोजिंग के अंडर, यानी कि इन दोनों के बीच में रखी। आप मुझे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर अब जो है मैंने ये हेडिंग बना ली है, और आप लोगों को बताता हूँ कि ये हेडिंग हमारी जो है कैसे दिखेगी, कि हमने जो फ़ाइल बनाई HTML की, उसके अंदर जो हमने एक वेबसाइट के लिए हेडिंग बनाई, वो कहाँ पे हमें डिस्प्ले होगी। वो डिस्प्ले होने के लिए हम क्या करेंगे, इस VS कोड को हम मिनिमाइज़ करते हैं और हम अपने उस फोल्डर में चले जाते हैं जिसके अंदर हमने ये फ़ाइल बनाई थी, ठीक है। तो हमारी ये रही वो फ़ाइल, और देख सकते हैं इंडेक्स की फ़ाइल थी, आई मीन HTML की फ़ाइल थी। इंडेक्स के बाद हमने .html लगाया था। हमने बताया था कि भाई ये जो फ़ाइल आप बना रहे हो ये HTML की है, तो इस वजह से ये देखें आप लोग यहाँ पर ये इंडेक्स की फ़ाइल का, यानी कि गूगल का लोगो, क्रोम का लोगो भी आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो हमारी ये जो वेबसाइट ओपन हो गई है। और आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी वेबसाइट है कि जिसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग आ रही है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों का ये पहला जो है, यानी कि फ़र्स्ट टाइम आप लोग इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं और आप लोगों के पास पहला एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के लिए फ़िलहाल के लिए बहुत है कि आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड कर लिया। वेबसाइट की हेडिंग किस तरीके से लगाते हैं आप लोगों ने ये सीख लिया, और आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ अगर आप लोगों को परेशानी या मुश्किल लगी तो नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों की परेशानी का हल ढूंढ सकूं और आप लोग तक उसको नेक्स्ट वीडियो में पहुंचा सकूं। अभी हमने सिर्फ हेडिंग लगाई है, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पैराग्राफ भी लिखना सीखेंगे, हम बटन्स बनाना सीखेंगे वेबसाइट के लिए। इस हेडिंग को हम सेंटर में कैसे ला सकते हैं, राइट में कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे। बिल्कुल भी आप लोगों को जो है उदास और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट आप लोगों ने मेहनत करनी है और जो मैंने चीज़ आपको बताई है उसको फॉलो करना है। आप आज हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले VS कोड इंस्टॉल किया। VS कोड इंस्टॉल करने के बाद उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके अंदर हमने एक index.html के नाम से एक HTML की फ़ाइल बनाई। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, उस फाइल के अंदर हमने बॉयलर प्लेट डाला। बॉयलर प्लेट कैसे डाला, शिफ्ट और 1 का बटन प्रेस किया तो हमारे पास सजेशन आया, हमने इंटर कर दिया। और हमने क्या किया, हमने बॉडी वाले टैग के अंदर आना है। बॉडी वाले टैग के अंदर आने के बाद हमने क्या किया, H1 का टैग लगाया। H1 का टैग लगाने के बाद H1 यानी कि हेडिंग के अंदर जो भी हमें शो कराना है वो चीज़ हमने
टाइप कर दी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमारे रिफ़्रेश किया तो हमने देखा कि हमारा वो चीज़ जो है, हमने जो चीज़ इधर इनपुट दी थी वो हमें आउटपुट मिल रही है। तो इसी तरीके से होता है भाई कि हम जो चीज़ इधर टाइप करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें शो होता है ब्राउज़र के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के आगे भी लिख देता हूँ होप यू आर फाइन, ठीक है। तो देखें जैसा ही मैं ये लिख लेता हूँ और जो है वहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखनी चाहिए थी लेकिन नहीं दिखी। तो मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा ताकि ये रिफ़्रेश हो और जो अपडेट हो वो चीज़ें हमें ला के दिखा दे। तो ये देखें जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो ये चीज़ उसने ला के दिखा दी। समझ गए होंगे आप लोग लाइफ साइकिल, और छोटा सा जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आई होप कि समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल।